मेरी प्यारी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो आपने पिछले वीडियो में एपिथेलियम टिश्यू को पढ़ा ही होगा। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू को बोला क्या जाता है। तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, लिगामेंट्स, टेंडन्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स आर सपोर्टेड एंड जॉइंड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है इसका काम ही होता है कनेक्शन, यानी कि जोड़ना, सपोर्ट करना और स्ट्रक्चर प्रदान करना। ये बॉडी में हर जगह पाया जाता है, बॉडी के हर पार्ट में ये पाया जाता है। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों जैसे हड्डी और टेंडन को सहारा देता है और जोड़ता है। यानी कि जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है ये हड्डियों को जोड़ता है और टेंडन को भी जोड़ता है और उन्हें सहारा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है। इस मेडअप ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विच इज मेडअप ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड प्रोटीन फाइबर्स एंड सेल्स। यह कोशिकाओं बाह्य कोशिकाओं जैसे मैट्रिक्स से बना होता है जिसमें प्रोटीन फाइबर्स और बाह्य पदार्थ होते हैं। यह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस, प्रोटीन फाइबर्स एंड सेल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। टाइप ऑफ टिश्यू इज द बॉडी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू गिव्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन सपोर्टेड इन स्ट्रक्चर। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये अदर टिश्यूज को भी सहारा और स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला होता है सपोर्टिंग, फिर दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, फिर है प्रोटेक्शन, फिर है एनर्जी स्टोरेज। कनेक्टिव टिश्यू इज ऑल मेड अप ऑफ इमेच्योर सेल्स। संयोजी ऊतक सभी अपरिपक्व कोशिकाओं से बने होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट लूज एंड डेंस टिश्यू, फिर है फाइब्रोब्लास्ट कार्टिलेज टिश्यू, ऑस्टियोब्लास्ट बोन टिश्यू। यानी कि जो इमेच्योर सेल्स होती हैं वो होती हैं फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। जो फाइब्रोब्लास्ट होता है ये लूज एंड डेंस टिश्यूज होते हैं और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट होता है ये कार्टिलेज टिश्यू होते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है वो बोन मैरो होते हैं। अब हम बात करेंगे फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। तो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू is made up of tough fibers such as collagen fibers and other types of fibers। यह ऊतक कठोर फाइबर जैसे कोलेजन फाइबर और अन्य प्रकार के फाइबर से बना हुआ होता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो फाइबर कि फाइबर किसे बोला जाता है। जो फाइबर्स होते हैं ये धागे की तरह होते हैं, पतले पतले जो धागे होते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख ही रहा होगा कि जो पतले पतले धागे हैं वही फाइबर्स बोले जाते हैं और उन्हीं से मिलकर के कनेक्टिव फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ होता है। प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर टू टिश्यू। यह ऊतकों को मजबूती और संरचना प्रदान करता है। जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू होता है यह ऊतकों को यानी कि टिश्यूज़ को मजबूती और संरचना प्रदान करता है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स डेवलप इनटू द फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज। फाइब्रोब्लास्ट सेल से ही फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। अगर हम इसका रिकैप करें फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ का तो इसका शॉर्ट में होगा। जो फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज मेडअप ऑफ टफ फाइबर्स से मिलकर बने हुए थे, कठोर फाइबर्स से मिलकर बने होते हैं जिसमें कोलेजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर्स आते हैं और ये पतले धागे की नुमा इनकी संरचना होती है जो फाइबर्स होते हैं और उन्हीं से मिलकर इन्हीं फाइबर्स से मिलकर कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। और ये फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं ये टिश्यूज को संरचना और सहारा प्रदान करते हैं और इनका डेवलपमेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल से इनका डेवलपमेंट होता है। अब हम बात करेंगे फैट सेल। इट इज़ कॉल्ड एडिपोसाइट सेल्स। इसे एडिपोसाइट कोशिका भी कहते हैं। इसे एडिपोसाइट कोशिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एडिपोज टिश्यूज को भी निर्माण करती हैं। यानी कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण एडिपोसाइट सेल के द्वारा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है एडिपोसाइट सेल्स। The cell of is found in various tissues, but it is primarily found in adipose tissue. The cells is found in various tissues, but it is primarily found in adipose tissue. कोशिका विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है लेकिन यह मुख्य रूप से वसा ऊतकों में पाई जाती है।
जो फैट सेल होती है ये विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है, पर मेनली सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है, क्योंकि इसका तो एडिपोज जो टिश्यू होता है इसी से तो निर्माण होता है, इसी सेल्स से, इसलिए सबसे ज़्यादा एडिपोज टिश्यू में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स इज आल्सो कॉल्ड WBC। इट इज़ प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज बट स्मॉल अमाउंट। ल्यूकोसाइट्स को WBC भी कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक में मौजूद होता है लेकिन कम मात्रा में। यानी कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इन्हें WBC भी कहा जाता है। ये संयोजी ऊतक में यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। A neutrophil's migration to the connective tissue occurs during an infection। संक्रमण के दौरान जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो संयोजी ऊतक में चले जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो जो ल्यूकोसाइट्स होती है उससे जाकर के वो मारती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो कनेक्टिव टिश्यू के पास चली जाती है जब कोई संक्रमण हमारी बॉडी में होता है या फिर कोई इन्फेक्शन जब होते हैं तो जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो ल्यूकोसाइट्स में चली जाती है। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा सेल्स के बारे में। फ्रॉम बी लिम्फोसाइट्स दिस कॉल वाज प्रोड्यूस्ड। बी लिम्फोसाइट्स से इस कोशिका का उत्पादन होता है। जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं बी लिम्फोसाइट्स से इनका उत्पादन होता है, यानी कि बी लिम्फोसाइट्स से ये प्रोड्यूस्ड होती हैं। इट कॉजेस टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। ये रक्त में एंटीबॉडीज़ उत्पन्न करती हैं, यानी कि इनका जो फंक्शंस होता है ये ब्लड में एंटीबॉडीज़ को उत्पन्न करती हैं, यानी कि प्रोड्यूस्ड करती है। अब हम बात करेंगे मास्ट सेल। मास्ट सेल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इट आर फाउंड इन ब्लड वेसल्स। यह रक्त वाहिकाओं में बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं मास्ट सेल। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा ऐसे ही मास्ट सेल पाई जाती है। यह बॉडी में कोई इन्फ्लामेशंस कंडीशन हो जाती है तभी विकसित होती है। जो हमारी मास्ट सेल्स होती है ये बॉडी में कोई इन्फ्लामेशन होने पर विकसित होती है। अब हम बात करेंगे मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इन्हीं टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। देयर आर वेरी फ्यू कनेक्शंस बिटवीन दिस काइंड ऑफ टिश्यू। इस प्रकार के ऊतक एक दूसरे से बहुत शिथिल रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जो टिश्यूज होते हैं ये बहुत ढीले बहुत लूज जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है लूज कनेक्टिव टिश्यूज। और इसके अंदर आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। Areolar connective tissue is a type of connective tissues found in different parts of the body। जो एरियोलर टिश्यूज संयोजी ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पाया जाता है, यानी कि जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं ये बॉडी के सभी पार्ट्स में पाए जाते हैं, यानी कि पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इट कंटेन्स सेल्स कॉल्ड फाइब्रोब्लास्ट्स दैट प्रोड्यूस कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। इसमें फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाएं होती हैं जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का उत्पादन करती हैं। इसमें फाइब्रोब्लास्ट नाम की एक सेल्स पाई जाती है जो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का उत्पादन करती है। जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट सेल्स को आपने फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज में भी पढ़ा था कि वो भी इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स से ही मिलकर बना हुआ था, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यूज। It provides tissues flexibility and support and helps support of various organs। ये ऊतकों को लचीलापन और सहायता प्रदान करता है तथा विभिन्न अंगों को भी सहारा देता है। एरियोलर टिश्यूज के आप सब कुछ पाया गया है, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही रहे होंगे। इसमें मास्ट सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स है, यानी कि जो एरियोलर टिश्यूज होते हैं ये पूरी बॉडी में पाए जाते हैं और ये कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स से बने हुए होते हैं और इनका काम होता है सहायता प्रदान करना ऊतकों को और विभिन्न अंगों को सहारा प्रदान करते हैं। और इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि मास्ट सेल है और फाइब्रोब्लास्ट है, कोलेजन फाइबर्स हैं। अब हम बात करेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। दिस काइंड ऑफ एडिपोसाइट्स सेल टिश्यू डेवलपमेंट इट स्टोर फैट एज ट्राइग्लिसराइड्स।
इस प्रकार के ऊतक का विकास एडिपोसाइट कोशिका से होता है। यह ट्राइग्लिसराइड के रूप में वसा को संग्रहित करता है। यानी कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इनका जो उत्पादन होता है यह एडिपोसाइट कोशिका से होता है और ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में फैट को स्टोर करके रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।